टू आवर चैनल ब्रेलिंग। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम पूरी फुल फ्लेज वीडियोस बनाएंगे ब्रेल की, कि अगर हमें इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम उसे ब्रेल में किस टाइप से लिखेंगे। बेसिक 15 चैप्टर्स तो हमने ब्रेल में कवर कर लिए, पर अगर हमें सारे 15 चैप्टर्स को ओवरऑल यूज़ करके कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। बिकॉज़ जब हम ब्रेल लिखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम या फिर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा, और उनके एज सच कुछ चैप्टर्स है भी नहीं। जैसे आई गिव यू एग्जांपल, हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और लास्ट में थोड़े सेल्स बचे हैं और हमारा वर्ड है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम वर्ड का PRO तो हमारा उस सेल में आ गया, पर उसके आगे स्पेस नहीं है, तो हम उसे आगे कैसे कैरी ऑन करेंगे। तो जब भी हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम आए कि हमारे पास एंड में लास्ट में सेल्स कम पड़ जाए किसी वर्ड को लिखने के लिए, तो हम लास्ट सेल में 3-6 का यूज़ करेंगे। जो वर्ड है, जैसे प्रॉब्लम वर्ड मैं आपको बता रही थी, तो PRO वर्ड लिख दिया और उसके बाद 4th सेल में हमने लिख दिया .36। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे और वापस से स्टार्टिंग के फर्स्ट सेल में हम लिखेंगे .36, फिर BLEM ब्लम, तो PRO वहाँ पर आ गया फर्स्ट लाइन में और सेकेंड लाइन में आ गया हमारा BLEM। तो जैसे हम बेसिकली राइटिंग में लिखते हैं कि अगर हमारा कोई वर्ड नहीं आ पा रहा तो हम आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, सेम एज इट इज़ आपको ब्रेल में भी करना है, और इसके लिए डॉट यूज़ करना है .36। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, राइटिंग पैराग्राफ्स इन ब्रेल विद प्रॉपर रूल्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्शन, पंक्चुएशंस, सेल लीविंग और नॉट एट्सेट्रा। सबसे पहले हम पैराग्राफ रीड करेंगे। तो हमारा पैरा है व्हाट इज़ एंजाइटी क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ एंजाइटी हमारा बोल्ड में लिखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है मे बी यू आर फीलिंग वरीड अबाउट अ प्रॉब्लम एट वर्क विद योर बॉस फुल स्टॉप। मे बी यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ अ मेडिकल टेस्ट फुल स्टॉप। मे बी यू गेट नर्वस व्हेन ड्राइविंग होम इन रश आवर traffic as cars speed by weave between lanes full stop. Next line, in life comma everyone experiences anxiety। तो ये है हमारा पैराग्राफ जिसे हमें ब्रेल में लिखना है। Now we discuss where we have to use contractions, punctuations and where we have to leave cell or not. What is anxiety question mark, ये लाइन लिखी है हमारी बोल्ड में। तो बोल्ड में लिखने के लिए हम स्टार्टिंग में लिखेंगे .45 फर्स्ट सेल में और .2356 आएगा हमारा सेकंड सेल में। सो बोल्ड की स्टार्टिंग है .45 और .2356, स्टार्टिंग में हम ये लिखेंगे और एंड में हम .45 लिखेंगे और 3। तो जब भी हमारे को कोई सेंटेंस या फिर कोई पैराग्राफ बोल्ड में लिखना होगा तो हम ये डॉट्स यूज़ करेंगे, पर अगर हमें कोई वर्ड या फिर कोई सिंगल लेटर बोल्ड में लिखना है तो उसके लिए ये डॉट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, किसी सेंटेंस या पैराग्राफ के लिए ही यूज़ होंगे। बोल्ड इंडिकेटर के बाद हमें लिखना है व्हाट इज़ एंजाइटी। सो व्हाट में हमारा W है कैपिटल, सो कैपिटल के लिए हम पहले लिखेंगे .6 और फिर उसके बाद हम WH का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। हमारा WH का कॉन्ट्रैक्शन है .156। .156 लिखने के बाद हम A लिखेंगे ओपन ब्रेल में और फिर T लिखेंगे। उसके बाद वी हैव टू लीव अ सेल, देन एज लिखेंगे ओपन ब्रेल में और फिर एंजाइटी भी लिखेंगे ओपन ब्रेल में। बट एंजाइटी का हमारा A कैपिटल है, A कैपिटल है, तो इससे पहले भी हम .6 लगाएंगे। .6 लगाने के बाद हम एंजाइटी पूरा ओपन ब्रेल में लिख देंगे। उसके बाद फिर है हमारा क्वेश्चन मार्क। वाई के बाद हमें कोई सेल लीव नहीं करना, विदाउट सेल लीव किए फिर हम क्वेश्चन मार्क का डॉट लिखेंगे जो होता है हमारा .236। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन है हमारी मे बी यू आर फीलिंग वरीड अबाउट अ प्रॉब्लम एट वर्क विद योर बॉस फुल स्टॉप। मे बी में आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं हो रहा, सिंपल आपको M कैप्स में लिखना है, तो आप .6 लिखेंगे और फिर M का डॉट, देन पूरा मे बी ओपन में आपको लिखना है। फिर आपको सेल लीव करना है और फिर UR लिखना है।
यू आर में आपको यू ओपन में लिखना है, फिर अपोस्ट्रॉफी के लिए .3 लिखेंगे और फिर RE बिना सेल लीव किए। यहाँ पर हमारा यू का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा, यू आपको ओपन में लिखना है। यू का कॉन्ट्रैक्शन तब यूज़ होता है जब आपका यू इंडिपेंडेंट लिखा हो, खाली सिंपल यू लिखा हो। फिर नेक्स्ट है आपका फीलिंग वरिड। फीलिंग में आपका ING का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। इसमें आप ING का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं और IN का भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ING का कॉन्ट्रैक्शन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको .346 लिखना है, FEEL ओपन में लिखना है और फिर ING के लिए सिंपल आपको .346 लिखना है। तो उसका मतलब हो जाएगा फीलिंग। और अगर आपको ING का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करना, IN का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर .35 लिखना पड़ेगा IN के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा वरिड। वरिड में आपका ED का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा, ED का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। ED का कॉन्ट्रैक्शन है हमारा .1246। आपको WORRI ओपन में लिखना है, फिर ED के लिए आप 1246 डॉट लिखेंगे। फिर आपको एक सेल लीव करना है और फिर लिखना है अबाउट। अबाउट अगर आपका इंडिपेंडेंट लिखा हो तो सिंपल आपको फर्स्ट सेल में लिखना है A का डॉट और सेकंड में लिखना है .B। A का डॉट लिखेंगे और फिर .B लिखेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा अबाउट। फर्स्ट सेल में A, सेकंड सेल में B, AB मीन्स अबाउट। फिर आपको एक सेल लीव करना है, फिर लिखना है देन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में आपका BLE का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। BLE का कॉन्ट्रैक्शन है आपका .3456। प्रॉब्लम के बाद लिखना है एट का हमारा कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। देन है वर्क। वर्क हमने पढ़ा था, अगर हम लिखेंगे .5 और W तो उसका मतलब हो जाएगा वर्क। तो सिंपल आपको .5 लिखना है फर्स्ट सेल में और सेकंड सेल में लिखना है W, तो इट इंडिकेट्स वर्क। देन इसके बाद है विद का कॉन्ट्रैक्शन है .23456 मीन्स .1 छोड़ के आपको पूरा सेल फिल करना है। वर्क लिखा, उसके बाद एक सेल लीव और फिर विद का कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा योर हमने पढ़ा था कि योर में आपको .Y लिखना है और फिर R लिखना है, तो उसका मतलब हो जाएगा योर। तो फर्स्ट सेल में आप लिखेंगे Y, देन सेकंड सेल में लिखेंगे R। फिर सेल आप लीव करोगे और फिर लिखना है बॉस। बॉस में आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, पर बॉस के बाद जो फुल स्टॉप है आप बॉस लिखेंगे, देन विदाउट सेल लीव किए आपको फुल स्टॉप लिखना है। जब भी हम कहीं भी फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे तो आपको सेल लीव नहीं करना। आपने लिखा BOSS बॉस, 4 सेल में बॉस आ गया, देन उसके बाद फिफ्थ सेल में आप लिख देंगे .256 फुल स्टॉप का डॉट। होप आपको इतनी ये जो मैंने लाइन बताई है ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ आपको कैसे कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करने हैं और कहाँ आपको सेल लीव करना है और कहाँ नहीं करना। तो अब हम आ गए सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन है हमारी मे बी यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। लास्ट हमने फुल स्टॉप पे ख़त्म किया था, बॉस देन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद आपको एक सेल लीव करना है, देन उसके बाद हम लिखेंगे मे बी। मे बी में आपका .6 और M कैपिटल के लिए, और बाकी मे बी आपको पूरा ओपन में लिखना है। फिर है आपका यू वर्ड। यू के लिए सिंपल आप Y लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि आपने यू लिखा है। देन है हमारा हैव। यू लिखने के बाद आपने एक से लीव किया, देन आप लिखेंगे हैव। हैव के लिए सिंपल आपको H का डॉट लिखना है, मीन्स जो आपका H का डॉट है वो आप पुट करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा हैव। हैव के बाद हैव यहाँ पे 2 बार आ गया, ये वाला हैव नहीं होगा यहाँ पर। बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज में आपका ER का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। ER का कॉन्ट्रैक्शन मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। ER का कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका 1 2 4 5 6, 3 छोड़ के आपको सारे सेल फिल करने हैं ER के लिए। और इसमें आपका बट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। अगर आपका इंडिपेंडेंट बट लिखा होता तो आपका यहाँ पर बट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होता, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे बट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। देन इसके बाद आपको सेल लीव करना है और इन का कॉन्ट्रैक्शन लिखना है। इन का कॉन्ट्रैक्शन है आपका .35।
फिर उसके बाद योर के लिए सिंपल आपको वापस से वाई और आर का डॉट लिखोगे तो उसका मतलब योर हो जाएगा। देन से लीव करके स्टमक लिखना है। स्टमक में आपका एस टी का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है और सी एच का। तो एस टी के लिए हम लिखेंगे .34 और सी एच के लिए लिखेंगे .16। तो अब यहाँ पर हमारी सेकेंड लाइन ही आगे कंटिन्यू हो रही है। लास्ट वर्ड लिखा था हमने स्टमक, जिसमें सी एच का हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया था। फिर उसके बाद आपको एक सेल लीव करके लिखना है वाइल। वाइल में आपका WH का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा, जो है आपका .156। वाइल लिखने के बाद फिर आप एक सेल लीव करेंगे और फिर लिखेंगे वेटिंग। वेटिंग में आपका ING का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा, मीन्स .346। फिर इसके बाद फॉर का .12345 मीन्स पूरा सेल आप फिल कर देंगे। वेटिंग के बाद एक सेल लीव करेंगे, फिर .12345 पूरा एक सेल फिल कर देंगे। फिर एक सेल लीव करके लिखेंगे द का कॉन्ट्रैक्शन है और द के लिए हम यूज़ करते हैं .2346। 2346 लिखने के बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसे पूरा ओपन में लिखेंगे। रिजल्ट्स लिखने के बाद हमारा आएगा ऑफ का कॉन्ट्रैक्शन। ऑफ का कॉन्ट्रैक्शन है आपका .12356। यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, आपको .12356 लिखना है ऑफ के लिए। ऑफ लिखने के बाद आपका एक सेल लीव किया, देन आपने एक सेल में सिंगल ए लिखा के लिए, फिर एक सेल लीव किया और फिर मेडिकल में आपका ED का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। ED का कॉन्ट्रैक्शन यानी .1246। देन फिर सेल लीव किया और फिर टेस्ट में आपका ST का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। ST का कॉन्ट्रैक्शन है .34। ST के कॉन्ट्रैक्शन के बाद कोई सेल आपको लीव नहीं करना और फुल स्टॉप का डॉट लिखना है। फुल स्टॉप का डॉट है आपका .256। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड लाइन हो गई कंप्लीट। थर्ड लाइन है हमारी, मे बी यू गेट नर्वस व्हेन ड्राइविंग टू होम इन रश आवर ट्रैफिक एज कार्स स्पीड बाय एंड वीव बिटवीन लेन्स। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका मे बी के लिए सिंपल आपको .5 और M लिखना है कैप्स के लिए। फिर इसके बाद सेकेंड वर्ड है यू में आपको Y लिखना है, तो आपका यू हो जाएगा। देन है आपका गेट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। फिर है नर्वस वर्ड में आपका ER का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है और OU का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। ER और OU, ER का डॉट है आपका .12456 और OU का डॉट है आपका .1256। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका वेन में आपका WH का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा और EN का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। WH के लिए लिखेंगे आप .156 और EN के लिए .26। फिर ड्राइविंग वर्ड में आपका ING का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। ING के लिए लिखेंगे .346। ING के लिए आ गया आपका .346। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा होम आपको ओपन में ही लिखना है, इसमें आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। फिर उसके बाद सेल लीव करके इन के लिए .35। रश वर्ड में आपका SH का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। SH का डॉट है आपका .146। आर वर्ड में आपका OU का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा, जो है आपका .1256। OU के लिए आपका .1256 लिखना है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रैफिक वर्ड में आपका F का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। डबल एफ के लिए आप लोअर F लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा F। लोअर F यानी .235। फिर इसमें एज आ गया आपका नेक्स्ट वर्ड। एज के लिए आप सिंपल इंडिपेंडेंट Z का डॉट लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा एज। फिर कार्स वर्ड में आपका AR का कॉन्ट्रैक्शन आएगा, AR। फिर है स्पीड वर्ड में ED का कॉन्ट्रैक्शन है। स्पीड वर्ड में आपका ED का कॉन्ट्रैक्शन है, मीन्स .1246। फिर बाय के लिए आप लिखेंगे .356। एंड के लिए .12346।
फिर वर्ड है हमारा वीव, WEAVE। इसमें हमारा EA का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है, मीन्स लोअर ए आपको लिखना है तो उसका मतलब हो जाएगा .EA कहीं भी लिखना हो आपको तो आप लोअर ए लिखेंगे, मीन्स सिंपल .2। W लिखना है, फिर EA के लिए आपको .2 लिखना है, फिर V का डॉट और फिर E का डॉट। नेक्स्ट वर्ड है फिर हमारा बिटवीन। बिटवीन वर्ड लिखने के लिए आप B का डॉट लिखेंगे, BE का डॉट, फिर डॉट T का। BE का डॉट है आपका लोअर B यानी .23। फर्स्ट सेल में आप लिखेंगे .23 और सेकंड सेल में लिखेंगे T का डॉट 2345, तो उसका मतलब हो जाएगा कि आपने यहाँ बिटवीन लिखना है। फिर आपको एक सेल लीव करके लेंस लिखना है। लेंस वर्ड में आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं हो रहा, बस आपको S लिखने के बाद विदाउट सेल लीव किए फुल स्टॉप का डॉट लिखना है जो है .256। तो ये है हमारी लास्ट लाइन, इन लाइफ कॉमा एवरीवन एक्सपीरियंसेस एंजाइटी। तो सबसे पहले हम इन का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे और इन वर्ड में हमारा I कैपिटल है तो पहले हम .6 लगाएंगे, .6 और फिर IN का कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे .35। इन लिखने के बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाइफ। लाइफ वर्ड में आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं हो रहा, बट E के बाद आपने लाइफ लिखा, फिर उसके बाद आपको कोई सेल लीव नहीं करना और कॉमा का डॉट लगाना है। कॉमा का डॉट होता है हमारा .2 लिखना है आपको, कॉमा के लिए .2। तो आप लाइफ लिखेंगे ओपन में LIFE, फिर फिफ्थ सेल में लिखेंगे कॉमा। कॉमा लिखने के बाद आपको सेल लीव करना है। फिर एवरीवन लिखने के लिए आपको लिखना है .5 और E का डॉट, तो उसका मतलब हो जाएगा एवर। .5 और E का डॉट लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा एवर। फिर नेक्स्ट सेल में लिखना है Y का डॉट। Y का डॉट लिखने के बाद फिर उसके बाद आ गया आपका 1 का कॉन्ट्रैक्शन। 1 का कॉन्ट्रैक्शन आपको .5 लिखना है एक सेल में और नेक्स्ट सेल में लिखना है O का डॉट। तो एवरीवन लिखने के लिए फर्स्ट सेल में आप लिखेंगे .5 देन E का डॉट, फिर उसके बाद लिखना है आपको कोई सेल लीव नहीं किए Y का डॉट, और फिर बिना सेल लीव किए .5 और O का डॉट। तो इस टाइप से लिखेंगे आप एवरीवन लिखने के बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस में आपका ER का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है और EN का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। ER का डॉट है आपका .1245 और EN का डॉट है .26। फिर इसके बाद एंजाइटी वर्ड में आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, सिंपल आपको एक सेल लीव करना है और फिर ओपन में पूरा एंजाइटी वर्ड लिखना है। जितना भी हमने इस पैराग्राफ में सीखा है समझा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको लगता है कहीं और कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होना चाहिए था तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब इस वीडियो में अनिका आपको एक छोटी सी पोएम सुनाएगी, होप आप सबको पसंद आए, सो प्लीज वॉच। मैं तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है, मीठे फल में खाता हूँ, जब माली खाता है पत्तों में छुप जाता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।